स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेटिंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसमें जो हमें दो चीजें बताई गई हैं। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंप का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द, यहाँ मैं इसको हाईलाइट करने जा रही हूँ, डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप, वो वहाँ पर 3 सेंटीमीटर गिवन है। और फिर उसके बाद हमें ये गिवन है कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसका भी डायमीटर हमें गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर है। अब जैसा कि फिगर में आपको स्टूडेंट्स दिखाया जा रहा है कि हमारे पास दो तरह के मतलब ये हाइड्रोलिक प्रेस है और उसके जरिए हम एक कार को लिफ्ट अप कर रहे हैं जिसका जो वेट है हमारे पास वो कितना है 20,000 न्यूटन। 20,000 न्यूटन की जो कार है उसको आपने लिफ्ट अप करना है और आप उसको ऊपर की तरफ उठाना चाहते हैं। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इतना ज्यादा वेट की कार को हम यूजुअली जो है वो देखिए इसके लिए हैवी मशीनरीज जो है वो यूज होती है। मतलब कि आप इसको इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इसको मैनुअल उठा सकें। तो आप इसके लिए जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के हम हैवी लोड्स को जो है वो लिफ्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास प्रेस है यानी कि जिसके जरिए हम पंप कर रहे हैं उसका जो डायमीटर गिवन है हमें वो हमारे पास कितना है, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट भी करने जा रही हूँ, ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। और जबकि जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब डायमीटर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स के, ताकि सब स्टूडेंट्स को जो है ये बात क्लियर हो जाए। जिस तरह स्टूडेंट हमारे पास एक सर्कल होता है उसका जो हमारे पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास रेडियस कहलाता है। और अगर इसी का मैं डबल कर दूं यानी कि इस पूरी लाइन का अगर मैं मेजरमेंट करूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और डायमीटर जो है वो बेसिकली जो है डबल ऑफ रेडियस होता है, यानी कि 2 टाइम रेडियस को कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। क्योंकि सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है ऑल साइड्स पे वो क्या होता है, बराबर होता है सर्कल के केस में। अब अगर आप यहाँ देखें ये आपको 3 डायमेंशन तो नहीं फिगर नजर आ सकती, लेकिन 2 डायमेंशनली मैं आपको दिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं, यानी कि इसका जो टॉप व्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ये इस तरह से इसकी लुक आ रही होगी। ठीक है, ये जो आपके पास जो पाइप्स हैं ये इनका मैंने एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हम इसका जो सर्कमफ्रेंस देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका जो हमें ये इसकी जो डायमीटर है वो हमें गिवन है दोनों, यानी कि इसका भी गिवन है और इसका भी गिवन है। पिस्टन का भी हाइड्रोलिक प्रेस का भी गिवन है, जो कि पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस है, पिस्टन का भी गिवन है और पंप का भी गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट पंप है, इसके जरिए हम जो है वो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे और एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो पिस्टन है वो इसको लिफ्ट अप कर देगी और हमारी जो कार है वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पिस्टन है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो हम इस सारी स्टेटमेंट से जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, उसको हम अरेंज कर लेंगे एक फॉर्म में। यहाँ मैं डाटा जो है वो लिखने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डाटा का आ गया। ठीक है, अब डाटा में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो डायमीटर ऑफ द पिस्टन है, जिसे मैं अगर कैपिटल डी से डिनोट कर देती हूँ, जो डायमीटर ऑफ द पिस्टन है वो वापस कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह आप इसको यूं भी कर सकते थे कि चले हम इसके लिए कैपिटल डी के बजाय हम इसको स्मॉल डी और फिर मैं पी फॉर पिस्टन है। ठीक है, अच्छा, पी फॉर पिस्टन जो है उसका हमारे पास डायमीटर जो है वो कितना हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर है। और डायमीटर ऑफ द पंप जो है उसका हमारे पास डायमीटर कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमें वेट गिवन है ऑफ द कार जो कि हम लिफ्ट अप करना चाहते हैं, जो कि मैं W से डिनोट कर देती हूँ, या फिर आप इसके लिए आप F2 या फिर F1 भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। F2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, F2 जो है हमारे पास कितना है
20,000 न्यूटन्स, ठीक है। और F1 आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये F1 और F2 क्या है हमारे पास, ये मैं फिगर में भी हाईलाइट कर देती हूँ। जो F1 है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगा रहे हैं पंप के जरिए, वो है हमारे पास F1। और F2 वो फोर्स है जिसके जरिए हम जो है, जो कि ये हम वेट जो 20,000 का न्यूटन्स का वेट जो हम लिफ्ट अप कर रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली F2 है, ठीक है। और फोर्स जो है वो वेट के बराबर है इस केस में, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास वेट ऑफ द कार है, और ये वेट जो है हमारे पास इस केस में फोर्स के बराबर है, जो कि हम न्यूटन्स में ही मेजर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 20,000 न्यूटन्स के बराबर है। अच्छा, अब ये चीज तो हमें क्लियर होगी कि F1 और F2 जो डायरेक्शंस हैं और ये किस तरह से अप्लाई की जाएंगी, किस पंप के जरिए हम F1 फोर्स अप्लाई करेंगे और F2 फोर्स जो है वो लिफ्ट अप करेगी कार को। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने जो पास्कल्स लॉ पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो उसकी एप्लीकेशन में हमने हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा था बेसिकली। और हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो हमारे पास पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन में आ जाता है, जिसके जरिए हम ये कहते हैं कि हम जो प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर पंप पे अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस लिक्विड के जरिए अब इस पूरी पिस्टन, मतलब इस पूरी जो है पिस्टन में, ठीक है। और उसके जरिए जो है वो हैवी लोड्स को हम लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो जो रेशियो बनाते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं दो इक्वेशन का, उसमें हम क्या कहते हैं कि F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A जो है वो हमारे पास बराबर होता है F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, यानी कि ये बेसिकली क्या है, प्रेशर, जो कि प्रेशर हम इधर बिल्डअप कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, प्रेशर जो होता है हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है हमारे पास कहलाता है प्रेशर। अब इस केस में अगर आप प्रेशर देखें, जो कि हमारे पास P2 प्रेशर अगर मैं कहती हूँ, तो P2 प्रेशर T1 के प्रेशर के बराबर आएगा। वो कैसे कि अगर हम देखें कि फोर्स जो है यहाँ F2 फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है, अगर मैं स्टूडेंट्स इस सिलेंडर को देखूं, ठीक है, तो मैं जो इसको अगर मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ, तो इसकी जो हमारे पास जो इसका एरिया आएगा जो कि सर्कुलर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। यानी कि हर पॉइंट से जो मैं इसे कट करती हूँ, तो मेरे पास जो एक सर्कुलर एरिया बन रहा है वो हमारे पास क्या है, कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं फोर्स को डिवाइड कर दूं क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा, और यही प्रेशर मेरे पास इधर बराबर होगा, जो कि F1 डिवाइड बाय स्मॉल a, और स्मॉल a जो है हमारे पास एरिया ऑफ द पंप है, और कैपिटल A जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ द पिस्टन है, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ द पंप और एरिया ऑफ द पिस्टन हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ अननोन है, ठीक है। अब कैपिटल A हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल A जो है वो क्या होगा, पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब R, कैपिटल R का मैं स्क्वायर कर देती हूँ, क्योंकि कैपिटल R हमारे पास रेडियस है ऑफ द पिस्टन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ रेडियस जो है वो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि डायमीटर ऑफ द पिस्टन डिवाइडेड बाय, मैं क्या कर दूंगी 2 से, ठीक है, का होल स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ मैं इसका जो फॉर्मूला लिखा है, डायमीटर जो है वो 2 टाइम रेडियस होता है, तो रेडियस हमारे पास क्या आएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो होल स्क्वायर क्योंकि इस पूरी इक्वेशन पे आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया पाई। और पिस्टन का हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 30 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई इंटू 30 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 900, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। तो ये मेरे पास कैपिटल A आ गया। अब इसी तरह मैं स्मॉल a भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। स्मॉल a जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल a जो है वो भी पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। स्मॉल r जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द पंप है, ठीक है, और पाई मैंने एज इट इज लिख दिया। R जो है हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द पंप डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने पाई और डायमीटर ऑफ द पंप जो है हमारे पास कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, सही। अब यहाँ मैं जब 3 9 होता है, तो पाई इंटू 9 डिवाइड बाय 2 2 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल a और कैपिटल A हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट हम इनकी वैल्यूज जो है वो इनपुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, जो कि हमारे पास ये है, और हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे अपना अननोन वैल्यू। अच्छा, अब क्योंकि हम F1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं F1 को एक साइड पे रहने देती हूँ, और F2 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा, A, बल्कि यहाँ मैं A डिवाइडेड बाय कैपिटल A, ठीक है। A डिवाइडेड बाय, यानी कि A को मैंने वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और कैपिटल A जो है वो उससे डिवाइड हो रहा है। अब F2 की वैल्यू हमें मालूम है, जो कि हमारे पास 20,000
न्यूटन्स है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पाई और 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और इस पूरे को आपने डिवाइड करना है किससे, कैपिटल ए से, जो कि हमारे पास है पाई 900 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब 4 जो है स्टूडेंट्स वो दोनों मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको कैंसिल अप कर सकते हैं और पाई पाई भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास F1 जो है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 20,000 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 900 है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 9 1 ज़ा 9 और 900 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो है कितना बन गया, 20,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और 100 आप जीरो कैंसिल अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन्स। तो स्टूडेंट्स ये 200 F1 हमारे पास क्या आ गया एट द एंड, 200 न्यूटन्स, ठीक है। 200 न्यूटन्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ गया, यानी कि दोबारा फिगर की तरफ वापस आते हैं, जो कि हमने वैल्यू जो कि हमारे पास अननोन थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि F1 है, F1 जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 200 न्यूटन्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास 200 की न्यूटन्स की अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस पंप पे, तो हम 20,000 न्यूटन्स का जो कार का वेट है उसको हम लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने कम अमाउंट की फोर्स लगा के हम हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए जो है हैवी लोड्स को लिफ्ट अप कर सकते हैं।